हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरोट पर, वेयर वी हार्नेस द पावर ऑफ कार्ड्स टू शेप आवर डेस्टिनी। तो गाइस, देखते हैं आज की टॉपिक जो है आपके आने वाले 72 आवर्स कैसे रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके आने वाले 72 आवर्स कैसे रहेंगे, आपको इनमें क्या अचीव होने वाला है, क्या मिलने वाला है, कौन से साइकिल्स कंप्लीट होने वाले हैं, या फिर किसी ऐसे साइकिल से गुजरना तो नहीं पड़ेगा जिस जो बहुत ही पेनफुल होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके आगे आने वाले 72 आवर्स कैसे हैं। अगर प्रॉब्लम्स रहेंगे तो मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी। जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, hangman, 2 of wands, 4 of wands, justice, 3 of wands, 8 of wands, temperance, death, 10 of cups and queen of cups। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें वॉन्ड्स की और कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। यानी कप्स और वॉन्ड्स ये शो करते हैं कि बहुत लोग इनमें से वो होंगे जो या तो फायर साइन के होंगे या तो वाटर साइन के हो सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप वही लें, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करे वो जाने दे। तो गाइस, आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत लोग हैं इनमें जिन लोगों के साइकिल्स कंप्लीट होने वाले हैं इन 72 आवर्स में। उन्हें जजमेंट में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इमोशनल भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस है कि बहुत लोग पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण बहुत लोगों के साथ ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, यानी हैंगमैन की सिचुएशन, जहां पर आप अपने आप को कंफ्यूज्ड पाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे क्या करना है। गाइस, बहुत लोग हैं, मुझे दिख रहा है कि उनके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं। वो एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं पर ऐसा हो नहीं रहा है। उनको इन नेक्स्ट 72 आवर्स में जस्टिस मिलता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप आगे बढ़े, में भी फ्यूचर के लिए बात बन सके। इसलिए आपको बोला गया है कि आप अपने पार्टनर से या फिर अपने फैमिली मेंबर से अपने रिलेशनशिप को लेकर बात करना स्टार्ट करें। आप उनको बताएं कि आपको कोई पसंद है, आप उनके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी बात रखेंगे नहीं किसी के सामने, आपको कहीं पर भी कुछ भी सिचुएशन जो होगी या प्रॉब्लम जो होगा तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप कम्युनिकेट करो। आप अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को, या फिर जो भी क्लोज्ड वन है जो आप चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो आप उनको बोला जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करो। बहुत लोग के लिए ये भी है कि अगर उनके जॉब और करियर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और वो मन में ही बात अटकाए हुए रखें, मन में ही बात छिपाए हुए रखें, तो उन्हें बोला जा रहा है कि अपनी बात को आगे रखें। उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें समझे और आगे वाले को भी समझाएं। ऐसा नहीं है जो मन में रखते रहेंगे तो फिर बात वो ठीक हो जाएगी या फिर उसका रिजल्ट्स आ जाएगा या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको ये बोला गया, जब तक आप स्पीक आउट नहीं करोगे, जब तक आप अपनी बातों को नहीं रखोगे, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा।
आप अपने आप को, अपने लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने का कोशिश करो, ठीक है। चांसेस है कि आपके इन 72 आवर्स में डेथ का कार्ड आया है, यानी कोई साइकिल ब्रेक होने वाली, खत्म होने वाली है, या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें आप बहुत टाइम से अटके हुए हो और आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हो और नहीं निकल पा रहे हो, तो इन 72 आवर्स में आप उससे निकल पाओगे। अगर बहुत कोई ऐसे सिचुएशन में फंसा है जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, मान लीजिए बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी भी कोर्ट केस में पड़े हुए हो या फिर किसी भी ऐसे सिचुएशन में पड़े हुए हो जो बहुत टाइम से अटका हुआ है, सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अब इन 72 आवर्स में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सॉल्व हो जाए, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग अपने फैमिली से काम को लेकर या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं अपने फैमिली से, तो वो ये दूरियां कम होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि एट द एंड कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। तो ये शो करता है फैमिली के बारे में। आप अपने फैमिली को लेकर, लव्ड वंस को लेकर, या फिर कोई है जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, वो आपको फैमिली लगती है, शायद वो चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, आपको उनके साथ फैमिली वाली फीलिंग आती है, पर आप बहुत टाइम से परेशान हो और उनसे दूर हो। तो इन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ये परेशानी खत्म होते हुए पूरी तरह दिखाई दे रही है, और अपने फैमिली मेंबर से या फिर जिनको आप फैमिली मानते हैं उनके साथ मिलने का और रहने का मौका मिल रहा है आपको, ठीक है। गाइस, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो किसी भी सिचुएशन को लेकर, आप उसे मैच्योरली हैंडल करें। इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पता है, पर बहुत बहुत जगह होते हैं जहाँ पे आपको इमोशनल होने के साथ साथ आपको थोड़े प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकली आपको सॉल्व करने भी आना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए बोला जा रहा है थोड़े प्रैक्टिकल बनकर आप सॉल्व करें, आगे बढ़े, अपनी बात समझाएं, इमोशंस को कंट्रोल में रखें। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इंट्यूशन आ रहा है कि बहुत लोगों का कोर्ट केस है जो बहुत टाइम से चल रहा है, वो अपने केस के लिए वेट कर रहे हैं, जजमेंट आएगा नहीं आएगा, आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो ये आपका कोर्ट केस आपके ही फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस इन द सेंस आपके फेवर में आएगा, आपको ही जजमेंट मिलेगा, और इसके वजह से आप बहुत खुश हो जाएंगे, जिसके जब ऐसा लग रहा है कि आप इस केस में बहुत टाइम से अटके हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो। तो इन नेक्स्ट 72 आवर्स में आप इससे बाहर आते हुए दिखोगे। तो चेक करते हैं कि आपको एंजल्स क्या गाइड करते हैं। नो, there's something better, ask your angels in the near future। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस सिचुएशन में अटके ही रहोगे, इनसे बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है, और यही आपकी लाइफ बन गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको गाइडेंस, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज समथिंग बेटर जो डिवाइन ने आपके लिए प्लान किया हुआ है, आपके लिए रखा हुआ है, और आपको लग रहा है कि अभी आप बहुत अटके हुए हो, डिवाइन एंड ऑल कुछ नहीं होता है, सब चीज मजाक है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। देयर समथिंग बेटर। आस्क योर एंजल्स, आप मेडिटेट करें, आप जिनको भी मानते हैं उनसे पूछिए, उनसे बात करने की कोशिश करिए, वो आपको हिंट्स गाइडेंस जरूर देंगे। इन द नियर फ्यूचर में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है जो भी आप चाहते हैं। देख लीजिए, इन द नियर फ्यूचर बी असर्टिव एंड टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने भी बोला जा रहा है कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप वहीं अटके रहोगे जहां आप हो। आपको बहुत ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आप उन लोगों में से आ रहे हो जो अपनी बात मन में तो रखते हैं पर आगे वाले को बोल नहीं सकते, जो आइडियाज, जिनके पास आइडियाज तो बहुत ज्यादा है पर एक्सिक्यूट करना नहीं जानते। इसलिए आपको ये बोला गया कि एक्शन लीजिए, टेक एक्शन। एक्शन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, अपने फ्यूचर को, अपने ग्रोथ, अपने लाइफ के ग्रोथ के लिए एक्शन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज, ये रही आज की आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी रीडिंग। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रेजोनेट करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।